बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारे रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9 ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इनका एक ही टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। उसका पहले कंसेप्ट, उसके बाद सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हमारे पास क्या है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ पार्ट 1 है r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मीन रेडियस 6 सेंटीमीटर है एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियंस। तो यहाँ पे हमने दो चीजें फाइंड करनी है। एक हमने आर्क लेंथ, उस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, लंबाई फाइंड करनी है, और एरिया ऑफ सेक्टर, उस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे पास आर्क लेंथ क्या होती है और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगेन सर्कल से। आपको याद होगा हमने जब एंगल स्टार्ट किया था रेडियन वाला, तो हमने एक सर्कल बनाया था। तो दोबारा हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि आप कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। हमारे पास सर्कल है, उसका ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक रेडियस लिया था r, और इसी के बराबर हमने क्या ली थी, एक आर्क ली थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। इस तरीके से हमने एक आर्क ली थी इसके बराबर, रेडियस के बराबर, और इसको यहाँ हमने मिला दिया था, ठीक है। ये हमारी आर्क है, ये वाली जो आपको बोल्ड नज़र आ रही है, मैंने बोल्ड कर दिया, इसको डबल कर दिया ताकि नज़र आए आपको। इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है, जो इन दो पॉइंट से A और B से मिलकर बन रही है। और यहाँ पे ये एंगल बना रही है, इसको हमने क्या नाम दिया, थीटा का नाम दिया, ठीक हो गया। अब पिछले क्वेश्चन में हमने इस एंगल को देखा कि एंगल हमारा 1 रेडियन है यहाँ पे, और उसका रिलेशन देखा था कि कैसे कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। बट यहाँ पे क्या करना है, हमने इस आर की लेंथ फाइंड करनी है। लेट से हम कहते हैं कि इस आर की जो लेंथ है वो L है, ठीक है, और इसका रेडियस हमारा R है, यहाँ भी R होगा, और हमारे पास एंगल क्या है, थीटा है। तो आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर, ठीक है। क्या बन जाएगा, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। इसका फार्मूला है हमारे पास L इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई थीटा, या L इज इक्वल टू R थीटा सिंपली, ठीक है। ये फार्मूला है हमारे पास, इसके अंदर हम वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है, ये वाली R और ये वाला थीटा, और हमारे पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। बट इसके लिए शर्त क्या है, एक शर्त है कि जो आपका एंगल है वो किस में होना चाहिए, थीटा मस्ट बी इन रेडियन सिस्टम, ठीक है, मस्ट बी इन रेडियन फॉर्म। कि आपका जो एंगल है वो अगर डिग्री में है तो आप क्या करेंगे, पहले उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, क्योंकि ये रिलेशन हमारा रेडियन से आया है, L इज इक्वल R थीटा। तो इसके लिए एंगल क्या होना चाहिए, मस्ट किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ठीक हो गया। ये हमारे पास लेंथ का फार्मूला है, L इज इक्वल टू R थीटा, ये आपने याद कर लेना है, L इज इक्वल टू सिंपली R टाइम्स थीटा। उसके बाद हमारे पास किसकी बात हो रही है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब जो हमारे पास ये शेप बन रही है वाली, अगर इसको आप देखें, ये शेप बन रही है आपकी कोन टाइप, ठीक है, इस तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास L है, ये हमारे पास R है, और ये थीटा है, ठीक है। इस सारी शेप को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा सेक्टर, और इसका अगर हमने एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ, यानी 1/2 R स्क्वायर एंड थीटा। ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं जो हमने यूज करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, L इज इक्वल टू R थीटा एंड एरिया इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा। ये आपने याद करने हैं और इनको यूज करना है क्वेश्चन के अंदर, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप सो आपको इसका बेसिक कंसेप्ट मिल गया होगा, फार्मूले याद हो गए होंगे, L इज इक्वल टू R थीटा एंड एरिया इज इक्वल 1/2 R स्क्वायर थीटा। अब चलें हम चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको फार्मूला समझ आ गया होगा, आपने राइट कर लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। पहले हमने आर्क लेंथ निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, और इसका एरिया भी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आर्क है हमारे पास, रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। तो फर्स्ट हम निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो गिवन डेटा कौन सा है, सोल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे गिवन डेटा, वो कौन सा है हमारे पास, R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन, ठीक है। ये हमारे पास दो चीज़ें चाहिए हमें, और दोनों क्या है हमारी ओके हैं। रेडियस 6 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में, पहले से गिवन रेडियन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसकी फाइंड करते हैं पहले आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ हमारे पास आ जाएगी जो कि हमने मालूम करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, आप कैसे निकालनी है, बाय द फार्मूला वी नो दैट L यानी आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा, या सिंपली आप इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू R टाइम्स थीटा।
सो हमारे पास क्या आ गया, आर थीटा फॉर्मूला आ गया। अब वो इसकी वैल्यू पुट करें, हमारे पास एल की क्या, एल की हमने फाइंड करनी है लेंथ, और आर हमारे पास क्या है 6 है, और थीटा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है क्या है हमारे पास पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यूनिट जहाँ पे ना भी लिखे इट्स ओके। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे। 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 2 इज 6, हमारे पास क्या बचेगा पीछे 2 इंटू पाई, 2 मल्टीप्लाई पाई, और एल आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू पाई, मल्टीप्लाई करें हमारे पास इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स पाई। 2 टाइम्स पाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ रहा है 6.2831। ठीक है, ये आ रहा है 6.2831। अब यूनिट क्या होगा लेंथ का, रेडियस का सेंटीमीटर है, इसका भी क्या होगा सेंटीमीटर होगा। अब हो सकता है बुक पे आपका ये आंसर शार्ट हो, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं वो थोड़े हों, इस तरह भी राइट कर सकते हैं, हम 2 डिजिट राइट करते हैं नॉर्मल। ठीक है, 2 8 भी हो सकता है आपका, चेक कर लें कौन सा आंसर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर्क लेंथ का आंसर आ गया हमारे पास, लेंथ क्या आ गई 6.28 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम तरीके से आप क्या निकालना है, हमने इसका सेकंड पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर वो फाइंड करते हैं। हमने निकालना है इसका एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमारे पास सेक्टर बनता है इस एंगल से, उसका एरिया भी फाइंड करना है सेकंड पार्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब फार्मूला क्या बनेगा, अभी हमने पढ़ा था, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ यानी 1/2 आर स्क्वायर एंड थीटा। इसकी वैल्यू पुट करें, यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ एरिया या ए लिख रहा हूँ। ठीक है, 1/2 वैसे आएगा, आर स्क्वायर यानी आर हमारा 6 है, यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर, और थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा गिवन है एंगल पाई/3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, वो जिस तरीके से चाहें आप कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर ले लें आप पहले, या डायरेक्ट आप सॉल्व कर लें इसको, ये बन जाएगा 36, और यहाँ बन जाएगा पाई/3, और 2 वाला टेबल जो है जाता है 36 पे, या डिवाइड कर दें इसको, हमारे पास यहाँ पे 18 बन जाएगा, यहाँ पाई बच जाएगा, यानी 3 बच जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें 3 6 18, तो ये 6 पाई बन जाएगा। ठीक है, या डायरेक्ट भी आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। हमारा एरिया क्या आने जा रहा है 6 टाइम्स पाई। अब जाएंगे कैलकुलेटर पे, तो फाइनली क्या करेंगे हम 6 को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 टाइम्स पाई, ये आ रहा है हमारे पास 18.849। एरिया ऑफ सेक्टर लास्ट में मुकम्मल लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर 18.8495, और यूनिट क्या आएगा इसका, सेंटीमीटर के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। हमेशा एरिया का यूनिट क्या होता है हमारे पास, वो स्क्वायर में होता है। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ करने पे हो सकता है बुक वाले ने राउंड ऑफ किया उसको, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, तो 18.84 है, 4 के बाद 9 है, तो आप इसको 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि ये तो कंटिन्यूड है, आगे चल रहा है। तो ये हमारे पास जो है सेकंड आंसर भी आ गया क्वेश्चन 6 के फर्स्ट पार्ट का, एरिया ऑफ सेक्टर। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है एज इट इज जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है। तो चलें अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास क्या गिवन है, आर रेडियस इज इक्वल टू 4.8/पाई सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/6 रेडियन। तो क्या करना है हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन डेटा है वो राइट कर लेते हैं। गिवन हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास रेडियस है आर इज इक्वल टू 4.8/पाई सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सिम्प्लीफाई नहीं करना, ऐसे रहने दें क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाएगी इससे। आगे थीटा हमारे पास एंगल, उसको राइट कर लेते हैं, वो हमारे पास है 5 पाई/6 रेडियन। ओके हो गया। फाइंड क्या करना है हमने, एल लेंथ फाइंड करनी है और एरिया उधर साइड पे करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, आप लिख सकते हैं वी नो दैट, या सिंपली आप डायरेक्ट जो है लिख दें फार्मूला एरिया ऑफ आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ वो हमारे पास किसके बराबर होती है, आर्क लेंथ इक्वल टू आर टाइम्स थीटा। वैल्यू पुट करें, एल हमने फाइंड करना है और आर हमारे पास क्या है 4.8/पाई और मल्टीप्लाई करना है इसको थीटा से। थीटा हमारा क्या है 5 पाई/6। अब देखें यहाँ पे थीटा हमारा रेडियन में है तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ज़रा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं आपस में। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देने हैं, नीचे वाला डिवाइड कर देना है। हमारे पास क्या आ गया एल, और 4.8 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 4.8 मल्टीप्लाई बाई 5 जी आ रहा है 24। ठीक है, 24 आ रहा है हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो हमारा जो एल का आंसर है वो क्लियरली क्या आ जाएगा, 24 को 6 पे ऐड करें 4 आता है, 4 सेंटीमीटर इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, पॉइंट में नहीं आएगा इसका, ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। अब अगर आप इधर पाई को सॉल्व कर लेते हैं, यानी आर डिवाइड कर लेते हैं, आर का आंसर 4.8 डिवाइड बाई पाई, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, बट बेहतर है कि आप जो है इसको इस तरह ही सॉल्व करें। आर आपका आ जाएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ, आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1.5278 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ ना जाएं आप, बेहतर है आप इस तरह ही सिंपल सॉल्व कर लें क्योंकि यहाँ पाई
कैंसिल हो जाता है। अब हम चल रहे हैं किस तरफ, नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला वो आप राइट कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। लिखिए इसको, इधर आप इसको चलाते रहें, एरिया ए लिखिए या जिस तरह आप लिखना चाहें, और 1/2 आर स्क्वायर। आर हमारा कौन सा है, 4.8/पाई, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ब्रैकेट बड़ी लगाएंगे। और थीटा हमारा कौन सा है, थीटा हमारा है मल्टीप्लाई बाय 5/6। अच्छा, अब क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने 1/2 को एज इट इज राइट कर देना है और इनका स्क्वायर निकाल लेना है। 4.8 का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसका निकालेंगे स्क्वायर, 4.8 मल्टीप्लाई 4.8 ये आ जाएगा हमारे पास 23.04। ठीक है, और नीचे हमारे पास पाई का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई मल्टीप्लाई पाई। स्क्वायर क्या होता है, तो हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक पाई खड़ा है, हम कैंसिल कर देंगे इसको। 5/6 है हमारे पास यहाँ पे, तो एक पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पीछे जो बचता है उनको मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर क्या हमारे पास, ऊपर हमारे पास बच रहा है 23.04 मल्टीप्लाई 5, और नीचे हमारे पास 2 × 6 है, और क्या है, पाई है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें, 23.04 इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, 5 से। ये आ रहा है हमारे पास 115.2, और डिवाइड करेंगे 2 × 6 12 को मल्टीप्लाई करें पाई से, हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 पाई। ये आ रहा है हमारे पास 37.6991, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड करें, 115.2 डिवाइड बाई आंसर, आंसर क्या हमारा 37.6991, ये आ रहा है 3.05। ठीक है, ये आ रहा है 3.0557 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि हमारा लेंथ जो है रेडियस की क्या थी, सेंटीमीटर में थी, तो हमारा एरिया जो आएगा वो किस में आएगा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसको राउंड ऑफ कर लें, इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर। इसको राउंड ऑफ करें, 3 पॉइंट क्या बन जाएगा 0, और 5 के आगे 5 है, इसको 6 कर दें। आई होप सो आपका यही आंसर होगा 3.06। अगर ये ना हो तो फिर ऊपर वाला आंसर भी आपका ठीक होगा। ठीक है, ये वाला भी ठीक होगा आपका। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। सो आई होप सो आपका ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो, क्वेश्चन 6। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की तरफ, वो भी इसी फार्मूले से होगा। आई होप सो आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा, इसको लिख लें, याद कर लें। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 के स्टेटमेंट क्या हमारे पास गिवन है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, एक हमारे पास एंगल गिवन है, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर थीटा गिवन है 60 डिग्री, एंड रेडियस क्या है सर्कल का 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमने दो काम करने हैं, दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमने करना है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसी एरिया ऑफ सेक्टर को चेक करना है एज द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल इट रिप्रेजेंट, कि जो हमारा ये सेक्टर है ये सर्कल का कितने % हिस्सा जो है लेता है, तो वो हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट करना है गिवन डेटा से। हमारे पास गिवन डेटा कौन सा है, हमारे पास गिवन है सेंट्रल एंगल कौन सा हमारा 60 है, और रेडियस क्या 12 है। तो मैं यहाँ पहले रेडियस लिखता हूँ, क्योंकि हमने एंगल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। हमारा रेडियस आ गया, और यहाँ पे हमारा एंगल क्या बनेगा, थीटा। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब पहले बताया था आपको, जब भी आपने फार्मूला यूज़ करना है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, या आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, उसका फार्मूला यूज़ करना है, तो आपने एंगल को किस में रखना है, रेडियन में। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको, डिग्री से किस में जाना है, रेडियन में। तो क्या करते हैं, 60 है हमारे पास, मल्टीप्लाई होगा ये π/180 से। ठीक है, आपको बताया था कि जब रेडियन में जाएंगे तो पाई ऊपर लाजमी आएगा, पाई साथ आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेडियन बन जाएगा, डिग्री खत्म हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0 वैसे कैंसिल हो जाएगी, 6 × 18, या 60 वाला टेबल लेके जाए 80 पे, ये बन जाएगा हमारे पास ऊपर पाई, और नीचे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, π/3 रेडियन ऑफ थीटा। थीटा का आंसर क्या आ गया, π/3 रेडियन। अब दोनों चीज़ें आ गई, आर भी आ गया, एंगल भी आ गया। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, फार्मूला आपको याद होगा, क्या है 1/2 आर स्क्वायर एट थीटा। उसके बाद 1/2 वैसे रहेगा हमारे पास, आर स्क्वायर, आर हमारा क्या है 12 है, 12 स्क्वायर आ जाएगा,
और थीटा हमारा कौन सा है, π/3 है। इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे π/3। उसके बाद इसका आपने सिंपलीफाई करना है, वो जिस तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका स्क्वायर लें, हमारे पास क्या बनेगा 144 मल्टीप्लाई π/3। अब आपने क्या करना है 144 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह भी कर सकते हैं, या आप 2 को कैंसिल कर दें, यहाँ पे 2 1 is 2 एंड 2 7 are 14 एंड 2 2 are 4। तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारे पास ऊपर 72 पाई और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास 3 बच जाएगा। तो आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर से। हमारे पास क्या आएगा 72 पाई, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको 72 मल्टीप्लाई बाई पाई, ये आ रहा है हमारे पास 226.1946। हमारे पास आ रहा है 226.1947। ठीक है, सो ये हमारे पास पॉइंट में आंसर आ गया। आप कोशिश करें इसको कंप्लीट राइट करें ताकि हमारे आंसर में कोई इशू ना आए। इसको हमने डिवाइड करना है 3 पे, तो डिवाइड करते हैं 3 पे। हमारे पास क्या आ रहा है 24 पाई, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 75.39 75.39822 ये आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। यूनिट क्या होगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब ये आंसर लेंथ है, ये भी लिख सकते हैं, या अगर आप इसको राउंड ऑफ कर दें 2 डिजिट्स तक, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसको 75 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 39 है, 9 के बाद 8 है तो ये 10 बन जाएगा, यानी 39 क्या बनेगा 40 बन जाएगा, 40 बन जाएगा ये वाला। ठीक है, इस तरह भी आप इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। पहला काम हमारा हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमारा एक आंसर आ गया। इसको आप सर्कल कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड था एक पार्ट वो सॉल्व हो चुका है। ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमने चलना है किसकी तरफ, परसेंटेज की तरफ, कि ये जो सेक्टर है हमारा, इसका एरिया है वो सर्कल का कितने % है। सो इसके परसेंटेज निकालने के लिए सर्कल से पहले हम इसका कंसेप्ट देखते हैं कि हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो क्या होता है। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक हो गया। इसका सेक्टर क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारा सेक्टर है, ठीक है, ये वाला हमारा सेक्टर है। इसका एरिया हमने मालूम कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है कि सर्कल का कितने % है। तो जाहिर सी बात है जब % निकालना हो तो हमारे पास पार्ट ओवर टोटल होना चाहिए। ठीक है, यानी आपके अगर 20 मार्क्स का टेस्ट है उसमें 15 मार्क्स आए हैं तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप लोग, 15 ऊपर होगा और 20 नीचे होगा, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम तरीके से हमारा एरिया ऑफ सेक्टर तो आ चुका है, ठीक है, लेकिन हमारे पास टोटल सर्कल का एरिया नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, वो फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, उसके बाद क्या आएगी, परसेंटेज आएगी। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका फार्मूला आपने याद रखना है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा वैसे आ जाएगा आर स्क्वायर 12 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 144 पाई। इसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर क्या आता है इसका 144 पाई। ठीक हो गया, 144 मल्टीप्लाई बाई पाई, ये हमारा आंसर आ गया 452 पॉइंट। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 452 पॉइंट, आगे है 389। ठीक है, 389 पूरा भी लिख सकते हैं आप, इसको लेंथी है 3893421, या इसको राउंड ऑफ कर दें आप लोग। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर राउंड ऑफ करें इसको 2 डिजिट्स तक तो हमारे पास 38 है, 8 के बाद 9 है तो आप लिख सकते हैं 39। और यूनिट क्या आएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल जो हमने फाइंड करना है परसेंटेज के लिए, एक आ गया। अब क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ सेक्टर निकालनी है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ सेक्टर। कंसेप्ट इसका आपको बता दिया है कि ऊपर हमारे पास पार्ट होता है, नीचे हमारे पास टोटल होता है। ठीक है, पार्ट हमारा कौन सा है, एरिया ऑफ सेक्टर है, क्या है 75.4 है, 75.40 या 4 लिख लें, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ सर्कल 452.39। और जहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करने से पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 100, और साथ क्या लिख देंगे % ये हमारा फार्मूला होता है पार्ट ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ %। इसको डिवाइड करें 75.4 डिवाइड बाय 452.39, हमारे पास आंसर आ रहा है, और मल्टीप्लाई करें 100 से, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 16.667, 16.667। आगे भी चल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 16.6 और 6 के बाद 7 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया क्या, परसेंटेज
ऑफ किसकी परसेंटेज है, सेक्टर की है। ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ सेक्टर, क्योंकि हम सेक्टर की निकाल रहे हैं परसेंटेज। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 16.67%। आई होप सो बुक पे आपका ये आंसर होगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि पॉइंट्स हैं, अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे, तो ये वाला आखिरी रिजल्ट जो है वो 6-7 हो सकता है, ये आपने चेक कर लेना है। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6-7 सॉल्व हो गया है। तो इसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक हैं, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। उसके दो फार्मूले हैं, हमने उनको राइट किया, उनको लर्न किया, उनको यूज़ किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उनका भी टॉपिक यही है बट उनको सॉल्व करना है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।